हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर आपके लिए स्पेशल क्लास आ चुकी है जिसमें हम लोग साइंस को देखने वाले हैं, भौतिक विज्ञान। इसके पहले जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो आ चुका, उसको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज से हमारा जो सेशन है वह साइंस पर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। वीडियो में 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ मिलेगा, फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज की डेट का। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो G फॉर जनरेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका C है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 2G तो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राडार का जो है आविष्कार कौन था? राडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। रॉबर्ट वाटसन ने जो है 1935 में पहली बार राडार का प्रयोग किया था। राडार का जो फुल फॉर्म होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो जान लीजिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। किसका? रडार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल है। तो गॉड पार्टिकल है एक हिग्स बोसान है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए कि हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी और इसका प्रायोगिक सत्यापन जो है 14 मार्च 2013 को किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या फिर गॉड पार्टिकल जो है उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था? तो 1930 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। तो भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो हैं वह डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें जो है 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में जो है अभी तक कितने लोग जो हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में 1913 में सबसे पहले पुरस्कार मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। सीवी रमन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में, ठीक है। अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में 1998 में। कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति के क्षेत्र में 2014 में। वी रामकृष्णन को जो है रसायन शास्त्र में 2009 में। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में जो है 2019 में मिला क्या? जो है नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में ऐसा भी दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन में, इनमें से किनको नोबेल पुरस्कार मिला था या इनमें से किनको नहीं मिला था, ऐसे भी पूछा जाता है। कब मिला था ये तो पूछा ही जाता है, ठीक है। खासकर पहला दूसरा, ठीक है, या फिर हर एक क्षेत्र में देखा जाए तो पहला ही स्थान सब है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका गैलीलियो करेक्ट हो जाता है। गैलीलियो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए राइट ब्रदर्स करेक्ट हो जाता है हवाई जहाज के आविष्कार के रूप में। 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो 1/, जो है 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है जो 1 माइक्रोन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? 40 डिग्री सेल्सियस का मान तो जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए,
क्वेश्चन नंबर 29 है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट है। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में। लोलक की कालावधि जो है यानी कि टाइम पीरियड लोलक का क्या है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है जो लोलक की कालावधि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है। बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का जो है गुणनफल है क्या, बल। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो त्वरण ज्ञात करने का जो है सही सूत्र वह ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी राशि सदिश नहीं है। ठीक है, यानी कि सदिश राशि नहीं है, उसका नाम जो है आयतन है, जबकि विस्थापन, वेग, बल ये सभी क्या हैं, तो सदिश राशियां हैं, जबकि यहाँ पर जो आयतन है यह क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सदिश राशियाँ वे हैं जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वह सदिश राशियाँ कहलाती हैं। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ वह हैं जिनको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, द्रव्यमान। क्या, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 किलोमीटर दूरी का जो है तात्पर्य क्या है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, इनमें से यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर करेक्ट हो जाएगा। 1000 मीटर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ माप देख लीजिए। 1 किलोमीटर दूरी जो है वह 1000 मीटर को दिखाती है। 100 मीटर की दूरी जो है वह 1 हेक्टोमीटर दिखाती है। 1000 सेंटीमीटर बराबर जो है 1 डेकामीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर जो है 1 मीटर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम जो है बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम जो है वह 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है, 1 पिकोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल जो है कैसा होता है। तो ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो ठीक है, एक पंख है, एक रबड़ की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद है, तो एक साथ गिराया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या स्थिति पैदा होगी, तो जो है तीनों एक साथ जमीन पर पहुँचेंगे। ठीक है, तीनों एक साथ जमीन पर पहुँचेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि वायु में ध्वनि तरंग होती है तो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंगें जो हैं अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट है। ठीक है, ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम, ठोस, द्रव या गैस या वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं क्योंकि इस माध्यम के घटक जो है तरंग की गति के दिशा के अनुदिश जो है दोलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को जो है किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है वह वाट है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो है सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है। तो देखिए, वोल्ट मीटर विभवांतर का जो है मात्रक है, एमीटर विद्युत धारा का है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल का मात्रक है, जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा
या फिर उसके प्रकार का मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्नगत युग्म जो है वह क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है मैकेनिकल ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो देखिए टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, तो 100 वाट का जो बिजली का बल्ब है 10 घंटे जल रहा है तो बिजली का जो खर्च होगा 1 इकाई होगा। कितना होगा, 1 इकाई होगा। ठीक है, अगला यहाँ क्वेश्चन देखिए कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान जो है कितना होगा। ऑप्शन नंबर डी 4.70 किलो ओम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका आप सलूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, आप इसका सलूशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत रूप में ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम डायनेमो करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, तो विद्युत मोटर करता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा जो है किससे मापी जाती है, तो अमीटर से। ठीक है, अमीटर से मापी जाती है। अगला यहाँ प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो जो है अमीटर से। अभी हम लोगों ने जस्ट जाना। ठीक, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। ठीक है, 7 रंग होते हैं तो उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं, तो एक प्रिज्म से जो है रंगों को अलग किया जा सकता है। यानी एक प्रिज्म यदि रख दिया जाए तो उसके ऊपर जब वो प्रकाश पड़ेगा तो उससे अलग अलग रंग आपको दिखाई देगा, वह भी 7 रंग। ठीक है, विभज्योर के रूप में। देखिए कौन से 7 रंग हैं, तो बैंगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। यानी यहाँ पर बैंगनी और लाल जो है ऊपर नीचे हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ प्रश्न है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी कैसी, तो 50 सेंटीमीटर होगी। कितनी, 50 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस तरफ जो है संकेत करती है, तो सदैव उत्तर दिशा को यानी कि जो है नॉर्थ को दिखाती है जो चुंबकीय सुई होती है या कंपास सुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो श्वेत प्रकाश को नली में जो है तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वह करेक्ट है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ जो है किस कार्य पर मिला था, यानी आइंस्टाइन को जो है नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए जो है मिला था आइंस्टाइन को 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगला यहाँ प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम का। किसका, तो यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा, तो संपीड़ित गैस को जो है छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो किस पदार्थ का बना होता है, तो यहाँ पर जो है टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है उसका बना होता है। तो फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है, यह रांगा शीशा यानी टिन लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघुपथन, अतिभारण, वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने एवं किसी प्रकार की दुर्घटना जो है वह टल जाती है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कुचालक है तो पारा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अतिचालक का जो है लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण जो है शून्य पारगम्यता, शून्य पारगम्यता। ठीक है, देखिए 1911 में डच भौतिक विज्ञानी एच के ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का जो है अध्ययन किया था। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की जो है माप की थी। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है क्या होता है? गर्म करने पर एक चालक का प्रतिरोध जो है वह क्या होता है? तो बढ़ता है, क्या होता है, सॉरी घटता है। ठीक, तो अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ने पर जो है क्या होता है? कम होता है। अगला यहाँ प्रश्न है कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यहाँ पर कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खोले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान कैसा होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, गलत कथन का चयन करना है। देखिए, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। जी हाँ, ठीक है, जो सूती कपड़ा होता है। अगला है, सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जी बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, तो यह गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, तो यह भी सही है। यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वह गलत हो जाता है। ठीक, दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो जो है उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वह नहीं बदलती है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पढ़ने में काम आने वाली ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो वह जो है उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है, तो पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः जो है दूर दृष्टि दोष को जो है दूर करता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष को जो है दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु जो है निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। ठीक, आज की डेट का हमारा आखिरी प्रश्न है 50 क्वेश्चंस। ठीक है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का जो प्रकार है, ठीक है, दर्पण का जो प्रकार है वह कैसा है? तो अवतल लेंस है। कैसा है? अवतल लेंस है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो जो दर्पण का प्रकार है वह अवतल दर्पण है। ठीक है, यानी कि कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस देखा। कितना? 50 क्वेश्चंस। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। डेली क्लास आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।